तो गाइज आज की इस वीडियो में हम वर्डपैड का आगे वाला पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। आशा करते हैं जितना पीछे आपको पढ़ा है आप रिवीजन करके वो सारा कुछ चेक कर लिए होंगे। तो आज यहाँ पे वर्डपैड का हम स्टार्ट करते हैं और जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो फिर से हम सर्च बार में जाएंगे, वर्डपैड लिख देंगे और वर्डपैड हमारे सामने ओपन हो चुका है, जहाँ पे आपकी यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया गया है कि ये आपका ग्रो फॉन्ट है, सेलिंग फॉन्ट है, ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, टेक्स्ट कलर है और सुपर स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट है जहाँ से घात को ऊपर और नीचे लगाते हैं। गाइज आगे हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ के बारे में, देन इंसर्ट के बारे में, देन उसके बाद एडिटिंग के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास अगला मेनू होगा, अगला मेनू हमारा यहाँ पे व्यू मेनू होगा। तो अभी हम होम मेनू के बचे हुए ऑप्शन कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं। पहला वाला ऑप्शन होता है एलिजन टेस्ट लेफ्ट। जब आप उस पर कर्सर ले जाओगे तो वहां पे आपको नजर आएगा एलिजन टेस्ट लेफ्ट, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल मतलब क्या हुआ इसका कि अब यहाँ पे जब ये एलिजन टेस्ट लेफ्ट को एक्टिवेट करेंगे तो जो कुछ हम लिखेंगे वो आपके लेफ्ट साइड से लिखेगा और लिखता हुआ राइट साइड को जाएगा। गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पहले से थोड़ा फॉन्ट की साइज को हम बड़ा करते हैं, देन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जो कुछ आप देख रहे हो कि वो लिख कैसे रहा है, वो लिख रहा है आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। तो ये होता है एलिजन टेस्ट लेफ्ट। देन आगे बात करें तो ये आपका होता है सेंटर। सेंटर का मतलब होता है कि जो कुछ आप लिखोगे वो पेज के बीचों बीच लिखेगा और लेफ्ट को और राइट को दोनों साइड को जाएगा। ये कैसे करेंगे? तो अभी देखिए हम इसको हटा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम एक्टिवेट कर लेते हैं सेंटर वाले ऑप्शन को, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई है। तो आपको सेंटर पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जब देखो आप कुछ लिख रहे हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड को लिख रहा है, मतलब बीचों बीच से लिख रहा है और लेफ्ट को जा रहा है और राइट को जा रहा है। तो ये होता है आपका एलिजन टेस्ट लेफ्ट और ये होता है आपका सेंटर। देन आगे बात करें तो इसका काम होता है एलिजन टेस्ट राइट। मतलब क्या होगा कि जो कुछ हम लिखेंगे वो हमें राइट साइड से लिखेगा और राइट साइड से लिखता हुआ लेफ्ट साइड को जाएगा। ये हमारा राइट साइड है। अब यहाँ से लिखेंगे और इधर को लिखते हुए जाएंगे। तो पहले हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। इसको बोला जाता है एलिजन टेस्ट राइट। तो राइट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं और लिखते टाइम आप देख रहे हो कि ये लिख किधर रहा है, ये लिख रहा है आपका राइट साइड से और जा किधर रहा है, जा रहा है आपका लेफ्ट साइड में। तो ये होता है आपका एलिजन टेस्ट लेफ्ट, जिसकी शॉर्टकट एलिजन टेस्ट राइट और जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर। आगे बात करें तो ये होता है आपका जस्टिफाई। देखो जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई पैराग्राफ यहाँ पे लिखोगे, जब भी आप कोई पैराग्राफ यहाँ पे लिखोगे तो लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड से एकदम बराबर कर देंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और जिसकी शॉर्टकट की होती कंट्रोल प्लस जे। तो करना है कि आपको कि सबसे पहले कुछ मैटर लिख लेना है। वो मैटर लगभग आपका एक पैराग्राफ के बराबर होना चाहिए। देन उसको आप कंट्रोल प्लस ए करके पूरे मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब मैटर दोनों तरफ से एकदम बराबर हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं। ये होता है आपका पैराग्राफ। देखो पैराग्राफ का मतलब ये हुआ कि अभी जो मैटर लिखा गया है वो मैटर किधर से लिखा गया, उसमें कौन सा अलाइनमेंट लगाया गया, लेफ्ट वाला कि राइट वाला कि जस्टिफाई। तो ये चीजें अगर हमें चेक करनी है तो हम पैराग्राफ पे जाके उस पैराग्राफ का पूरा डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका सामने यहाँ पे पूरी चीजें खुल के आ गई और यहाँ पे ये सारी चीज आप चेक करोगे। ये होता है आपका जस्टिफाई वाला ऑप्शन। उसके बगल जस्ट आपका मिलेगा पैराग्राफ वो वाला ऑप्शन। तो इसको हटाते हैं। अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देन डिलीट करेंगे, ऊपर चलेंगे। तो आशा करते हैं ये आपको क्लियर होगा। आगे चलेंगे। ये होता है आपका डिक्रीज इंडेंट और ये होता है इंक्रीज इंडेंट। मतलब क्या हुआ इनका? तो सबसे पहले जब भी कुछ हम चेक करेंगे इसमें तो हमें मैटर को लिख लेना है। तो अभी यहाँ पे हम मैटर लिख लेते हैं।
और यहाँ पे मेटल लिखने के बाद में यहाँ पे आ जाते हैं, ये होता है आपका डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। देखो अभी जो हम मेटल लिखे हुए हैं वो मेटल लिखे हैं 1 से, और अगर अभी आपसे कह दिया जाए कि ये मेटर आप हमें 4 से लिखे होते या 5 से लिखे होते तब बेटर होता, तो आप क्या करते? तो आपको सिंपल सी बात है, करना क्या है कि आपको डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर देना है। तो जब डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करोगे तो आप वहीं पे पहुंच जाओगे जहां से आपको मेटल लिखना है। देखिए हम 5 पे पहुंच गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि जैसे पहले था वैसे हो जाए तो हमको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर देना है। तो डिक्रीज करोगे तो जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। अगर आप इंक्रीज करते हो तो आपका मैटर आगे बढ़ जाएगा और आप जहां से चाहोगे वहां से आपका मैटर लिख जाएगा। देन आगे चलेंगे, अगला ऑप्शन आपका मिलता है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग। ये वाला होता है लाइन स्पेसिंग, मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन की बीच की दूरी को तय कर सकते हैं। देखिए कैसे, अभी यहाँ पे लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम और कुछ लाइन लिख देते हैं। और लिखने के बाद में यहाँ आपको हम चेक करा देते हैं, यहाँ पे हमें लिखना है कुछ सिटी का नाम लिख दिए। और अब देखिए कि यहाँ पे एक लाइन से दूसरे लाइन की बीच की दूरी को कम करना या ज्यादा करना है तो मेटर को सेलेक्ट करोगे, देन आप यहाँ पे चले जाओगे, ये होता है लाइन स्पेसिंग। अब लाइन से लाइन की बीच की दूरी को कम करना है या ज्यादा करना है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। तो देखिए अभी लाइन से लाइन के बीच की दूरी कितनी है, 1.15। अगर सिंपल सी बात है आपको और ज्यादा करना है तो 1.5 पे क्लिक करोगे तो देखोगे एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी बढ़ गई। अगर अभी और आपको करना है तो यहाँ पे जाओगे और 2 पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी और बढ़ गई। अगर यहीं पे कम करना है तो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे चले जाओगे और यहाँ पे क्लिक करके 1.0 पे क्लिक करोगे तो कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लाइन स्पेसिंग, मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी को कम करना या ज्यादा करना। ये बीच में जो हमारा बच्चा ये क्या होता है, इसे बोला जाता है स्टार्ट ए लिस्ट। इसका यूज कहाँ पे करते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं कहाँ पे, तो वो चीज सीखते हैं। जब आप यहाँ पे जाओगे तो सबसे ऊपर लिखा नन, नन मतलब होता है कुछ नहीं। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ये बोला जाता है बुलेट से, इसे बोला जाता है नंबरिंग। ये होता है अल्फाबेट नंबर और ये होते हैं रोमन नंबर। अब अल्फाबेट नंबर अपर केस लोअर केस हैं, ये बुलेट्स आपके हैं, ये आपके नंबर्स हैं। देखो जैसे अगर अभी आपसे कहा जाए कि आप 10 लोगों का नाम लिख दीजिए तो क्या करोगे कि सबसे पहले आपको एक लिखना पड़ेगा। थोड़ी सी साइज इसकी बड़ी कर लेते हैं यहाँ पे जिससे आप लोगों को सही से दिखाई पड़े। यहाँ पे जाएंगे, साइज को बड़ी करेंगे और चले जाएंगे यहाँ पे। अब आपसे कहा जाए कि यहाँ पे आप 10 लोगों का नाम लिखिए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लिखोगे, फिर पहले लोग का नाम लिखोगे, देन आप इंटर करोगे तो फिर यहाँ पे 2 लिखोगे। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा, आपको 2 नहीं लिखना है, मतलब कि यहाँ पे नंबर आपको लिखना ही नहीं है। आप जो भी नाम लिखना है तुरंत वो नाम यहाँ पे लिखोगे, इंटर करोगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आता चला जाएगा। देन इंटर करोगे 4 आ गया है, और 4 आने के बाद देन इंटर करोगे 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी लोगों का नाम लिखना है आप लिखते जाइए, लिखते जाइए। आपको नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं करवाना है, नंबर अपने आप से लिख जाएगा। तो ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये स्टार्ट ए लिस्ट में जाओगे तो अब यहाँ पे चाहे आप नंबर लगाओ, चाहे अल्फाबेट लगाओ, चाहे बुलेट नंबर लगाओ, चाहे यहाँ पे रोमन नंबर लगाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है तो उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो ये होता है आपका स्टार्ट ए लिस्ट के अंदर। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन हमारा है इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे पहले पिक्चर, फिर टाइम एंड डेट, फिर है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। देखो पिक्चर का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट के बारे में लिख देते हैं, देन उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट की फोटो आ जाए। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट की फोटो आ जाए, तो इसी के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे पिक्चर वाले सेक्शन को। तो आप यहाँ पे चले जाओगे, आपको इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक कर देना है, और जैसे पिक्चर पे क्लिक करोगे वो आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फोटो हैं
वो सारी फोटो आ जाएंगी। अब यहाँ से जो भी फोटो आपको सेलेक्ट करना है वो फोटो आप सेलेक्ट करोगे, देन ओपन पे क्लिक करोगे तो वो फोटो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। तो ये होता है आपका पिक्चर लाने के लिए। अब इसी पिक्चर को आप कम कर सकते हो, पिक्चर की साइज को कम करना है तो आप चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर दो ऑप्शन मिलेंगे। अब फोटो अगर अच्छी है तो इसको रहने दो लगा, या आप चाहे तो ये ठीक नहीं ये हट जाए कोई दूसरी आ जाए तो चेंज पिक्चर पे क्लिक करोगे, देन यहाँ से आप जाओगे किसी दूसरी फोटो को सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि पहले वाली फोटो हट चुकी है, यहाँ पे दूसरी वाली फोटो आ चुकी है। अगर फोटो अभी आपको बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है तो आप यहाँ पे जाके फोटो को सेलेक्ट करोगे, देन उसके बाद रिसाइज पे जाके नंबर यहाँ पे बड़ा करोगे, फोटो आपकी बड़ी होगी। अगर नंबर को छोटा करते हो तो आपकी फोटो छोटी हो जाएगी। तो ये बड़ी हो गई। देन अगर अभी आपको छोटा करना है तो आप यहाँ पे चले जाओगे, रिसाइज पे क्लिक करोगे और नंबर को कम करोगे तो यहाँ पे ये आपका छोटा हो जाएगा। देखो ये हमने नंबर बहुत छोटा कर दिया, ये बहुत छोटा हो गया। तो ये होता है पिक्चर का काम। आप यहाँ पे फोटो ला सकते हो, फोटो को बदल सकते हो चेंज पिक्चर से, और रिसाइज से पिक्चर की फोटो को छोटा या बड़ा कर सकते हो। आगे है टाइम डेट। मैटर क्या हुआ कि नोट पैड के अंदर था टाइम डेट लाने के लिए। अगर नोट पैड में आप टाइम डेट लाना चाहते थे तो आपको वहां पे क्या करना पड़ता था, शॉर्टकट की थी F5। F5 प्रेस करते थे तो तुरंत का क्या टाइम है और उस दिन का क्या डेट है वो आपके मैटर के नीचे इंसर्ट होके आ जाता था जहां पे आप कर्सर रखते थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें अगर टाइम डेट लाना है तो कोई शॉर्टकट की नहीं है, सीधे आपको टाइम और डेट वाले सेक्शन पे ऐसे क्लिक कर देना है, फिर प्रेजेंट टाइम में क्या टाइम है क्या डेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। टाइम डेट के बहुत सारे सेक्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो। तो ये होता है टाइम डेट लाने के लिए, जो भी डेट है जो भी टाइम है वो तुरंत का टाइम आपका इंसर्ट होके यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया आपका डेट एंड टाइम वाला सेक्शन। देन आगे चलते हैं, अगला लिखा है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। देखो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम दूसरे प्रोग्राम से कुछ ला सकते हैं। लाएंगे क्या, वहां पे आप ला सकते हो, चाहे आप एक्सेल से लेकर आओ, चाहे आप बिनवर्ड से लेकर आओ, चाहे आप पावर पॉइंट से लेकर आओ। मतलब अगर आपको कोई अदर प्रोग्राम पढ़ाया गया है वहां से कोई डेटा आप लाना चाहते हो वर्ड पैड के अंदर तो आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपके सामने सारा प्रोग्राम यहाँ पे खुल के आ जाएगा कि कौन सा प्रोग्राम आपको यहाँ पे किस प्रोग्राम से आप डेटा लेना चाहते हो उसको सेलेक्ट करोगे, फिर वहां पे जो डेटा आप बनाओगे उसको डायरेक्ट आप वर्ड पैड के अंदर ला सकते हो। ओके कर दोगे यहाँ पे आ जाएगा, कैंसिल करोगे ये आपका हट जाएगा। देन आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन आपको मिलेगा फाइंड। देखो फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल, ये तीनों ऑप्शन हम पिछले प्रोग्राम में नोट पैड में आपको विधिवत बताए हुए हैं, लेकिन एक बार यहाँ आपको हम फिर से रिपीट करवा देते हैं। देखिए फाइंड का मतलब होता है कि जब आपके पास बहुत सारा मैटर लिखा है तो उसमें से किसी अक्षर को ढूंढना है, किसी शब्द को ढूंढना है तो आप फाइंड का यूज करके उसको ढूंढ सकते हो। अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस का मतलब होता है परिवर्तित करना या बदलना। तो आप अपने लिखे गए मैटर में किसी भी शब्द को रिप्लेस करके कोई दूसरा शब्द वहां पे लगा सकते हो। तो देखो करना क्या है, जैसे अभी हम इतना लिखे हुए हैं श्री कृष्णा कंप्यूटर या श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट, करना क्या है आपको कि आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ शब्द हमें फाइंड हो जाए तो मैटर को सेलेक्ट करोगे, देन कंट्रोल प्लस एफ करोगे। फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ है, या आप फाइंड पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे लिखा फाइंड व्हाट, आपको क्या ढूंढना है, तो हम ढूंढना चाहते हैं श्री कहाँ पे लिखा है तो आप यहाँ पे टाइप कर दोगे, देन फाइंड अस पे क्लिक करोगे तो देखोगे ऑटोमेटिक श्री आपका सेलेक्ट हो गया है। ऐसे अगर आपके पास बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है 2 पेज में, 3 पेज में, 4 पेज में, तो आप क्या करोगे कि वहां पे वो चीज लिख के और आप वहां पे फाइंड पे क्लिक करोगे तो वो चीज आपको फाइंड हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि यही चीज आगे कहाँ पे लिखा है तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखोगे लिखा वर्ड पैड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट।
मतलब इसके आगे यहाँ पे ये सब दोबारा कहीं पे रिपीट नहीं करवाया गया है। तो ये होता है आपका फाइंड का काम कि आप ढूंढ सकते हो। आगे है रिप्लेस। अब रिप्लेस मतलब होता है परिवर्तित करना या बदलना। तो जैसे आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा फाइंड व्हाट, मतलब क्या आप पाना चाहते हो। तो यहाँ पे वही चीज आपको टाइप कर देनी है जो आप ढूंढे हो। और रिप्लेस विथ मतलब श्री की जगह पे आप क्या लिखना चाहते हो। हम चाहते हैं कि श्री की जगह पे श्याम लिख जाए, राम लिख जाए, मोहन लिख जाए, मतलब जो भी शब्द आपको लिखना है। तो रिप्लेस विथ पे जाके आप वही शब्द यहाँ पे टाइप कर दोगे। और टाइप करने के बाद रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि वहां से तुरंत आपका श्री हट चुका है और वहां पे मोहन शब्द लिख गया है। तो ये काम होता है रिप्लेस का, कि आप किसी भी सेलेक्ट किए गए मैटर को फाइंड करके आप उसको रिप्लेस करके हटा सकते हो। आगे चलेंगे। अगला लिखा सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए बटन प्रेस करोगे या यहीं पे सेलेक्ट ऑल प्रेस करोगे तो पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। मैटर को सेलेक्ट करने के बाद में आप चाहे डिलीट करो, चाहे कट करो, चाहे कॉपी करो, चाहे पेस्ट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको कट कॉपी पेस्ट ये सारी चीजें वो नोटपैड में बताई गई, वर्डपैड में भी बता दी जा रही है। तो सेलेक्ट करके चाहे कंट्रोल प्लस एक्स कट करो, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करो, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करो। तो ये होता है सेलेक्ट ऑल का काम। तो आशा करते हैं आपको होम मेनू समझ में आ गया होगा। एक दो बार रिवीजन करोगे ये आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आगे का मेनू हम व्यू मेनू पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो व्यू मेनू में सबसे पहले आपका ऑप्शन मिलेगा जूम का, देन शो और हाइड लिखा है, देन सेटिंग लिखी है। तो जूम में सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा जूम इन और अगला मिलेगा जूम आउट। देखो जूम इन का मतलब है कि मैटर को हम बड़ा करके देख सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे इतना लिखे हुए हैं शब्द, इसको बड़ा करना है तो जूम इन पे क्लिक करते जाओगे तो देखोगे ये लिखा हुआ मैटर आपका बड़ा हो जा रहा है। ये देखो बड़ा हो गया। और अगर इसी को छोटा करना है तो जूम आउट का यूज करेंगे। देखो जूम आउट पे क्लिक करोगे तो छोटा हो जाएगा। तो जूम इन पे क्लिक करो छोटा होगा, और जूम आउट पे क्लिक करोगे छोटा होगा, जूम इन पे क्लिक करोगे तो ये आपका बड़ा होगा। अब कितने परसेंट ये बड़ा हुआ है तो आप नीचे आ जाओगे, लिखा स्टेटस बार, यहाँ पे देखोगे तो ये हुआ है 170% जूम। अगर इसके जूम को और कम करना है तो जूम आउट करेंगे, या इसके जूम को और ज़्यादा बड़ा करना है तो यहाँ पे हम जूम इन पे क्लिक करेंगे तो देखोगे ये बड़ा होता और चला जाएगा। तो ये होता है जूम इन और जूम आउट। अब देखो हमने जूम इन करके इस मैटर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है या जूम आउट करके इस मैटर को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है। तो हम चाहते हैं इसका डिफ़ॉल्ट साइज यहाँ पे आ जाए। डिफ़ॉल्ट का मतलब कि जिसमें ये ना तो ज़्यादा छोटा दिखाई पड़ता है ना तो ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है, तो वो आपका होता है 100%। तो बगल में देखोगे लिखा 100%, उसी 100% पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका मैटर ना तो ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ेगा ना ज़्यादा छोटा दिखाई पड़ेगा, आपका मैटर 100% के अंदर दिखाई पड़ेगा। ये होता है आपका 100% का काम। आगे चलते हैं शो और हाइड वाले सेक्शन में। देखो शो मतलब होता है दिखाना, आर मतलब अथवा, हाइड मतलब होता है छुपाना। आप इसमें इन दो टूल को दिखा सकते हो और छुपा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रूलर। रूलर का काम क्या होता है कि मैटर को नाप के लिखने के लिए। अगर आप रूलर पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने ये आ जाएगा जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिखे हैं, तो इसको बोला जाता है रूलर। रूलर का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर मैटर को नाप के लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे 2 से तो 2 से लिख सकते हो, अगर आप चाहते हो 3 से लिखने तो 3 से लिख सकते हो। तो ये होता है रूलर। जहाँ से आपको अपना मैटर लिखना है वहाँ से आप मैटर लिख सकते हो। अगर चाहते हो कि रूलर यहाँ से हट जाए, मतलब ये रूलर जो 1 2 3 लिखा है ये ना दिखाई पड़े, तो आप रूलर से टिक हटा दोगे, देखोगे यहाँ से रूलर आपका हट जाएगा। और लाना चाहते हो तो यहीं पे क्लिक कर दोगे तो आपका रूलर फिर से आ जाएगा। देन उसके नीचे लिखा है स्टेटस बार। स्टेटस बार पे चले जाओगे, स्टेटस बार पे आपका लिखा है, लगा है अभी टिक, तो नीचे आ जाओगे। नीचे जहाँ पे आपका दिखाई पड़ रहा है 100%, जहाँ से मैटर को हम बड़ा करते हैं छोटा करते हैं,
वो किस पट्टी में है, स्टेटस बार पट्टी में। और अभी के लिए स्टेटस बार आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे 164% हम मैटर को जूम किए हैं। और हम चाहते हैं कि ये स्टेटस बार पट्टी यहाँ से हट जाए, तो आपको शो और हाइड वाले ऑप्शन में जाके स्टेटस बार से क्लिक कर देना है। आप देखोगे यहाँ से स्टेटस बार भी हट गया, और यहाँ रूलर से टिक हटा देंगे हम, तो हमारा रूलर भी गायब हो जाएगा। और अगर लाना है तो रूलर पे टिक लगाएंगे, और लाना है तो स्टेटस बार पे टिक लगाएंगे, तो रूलर और स्टेटस बार दोनों आपका शो करने लगेगा। तो यही होता है आपका शो और हाइड, मतलब दिखाने का या छुपाने का। तो आपको जैसा भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा हमें मैटर लिखना है। आगे चलते हैं, 100% पे इसको कर लेंगे। अगला लिखा है वर्ड वार्प, यहाँ पे लिखा है नो वार्प, वार्प टू विंडो और वार्प टू रूलर। अभी के लिए यहाँ पे हम कुछ और मैटर लिख देते हैं, या इसी मैटर को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बार बार सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल+A से, कंट्रोल+C से कॉपी करेंगे, और कंट्रोल+V से पेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप देखोगे कि हमारे पास इतना मैटर यही चीज रिपीट हुआ है। यहाँ पे जाएंगे, अभी देखो टिक किस पे लिखा है, वार्प टू रूलर। तो वार्प टू रूलर का मतलब है कि ये रूलर के अंदर ही आपका मैटर रहेगा, ना तो इसके बाहर जाएगा ना तो इसके बाहर जाएगा। तो ये होता है वार्प टू रूलर। देन आगे चलोगे, अगला लिखा है वार्प टू विंडो। इसका मतलब होता है कि आपका मैटर विंडो के अंदर रहेगा। वो विंडो के अंदर कैसे, इस तरीके से। तो ये होता है वार्प टू विंडो। जब आप वार्प टू विंडो पे क्लिक करोगे तो आपका मैटर विंडो के अंदर रहेगा। जब आप वार्प टू रूलर पे क्लिक करोगे तो आपका मैटर रूलर के अंदर रहेगा। आगे हम क्या चाहते हैं, आगे ये चाहते हैं कि नो वार्प। तो अगर नो वार्प करेंगे तो आपका यही मैटर विंडो के बाहर चला जाएगा जब बहुत सारा मैटर लिखा होगा। तो पहले ये समझ लो विंडो क्या है। तो जो भी यहाँ पे स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है, इसे बोला जाता है विंडो। और अगर आप यहाँ पे चले जाते हो, नो वार्प करते हो, तो ये मैटर जब ज्यादा लिखे रहोगे तो ये आपके इस स्क्रीन के बाहर चली जाएगी। तो यहाँ से आप मैटर को नहीं देख पाओगे पूरा। तो अगर पूरा देखना है तो आपको वार्प टू रूलर या वार्प टू विंडो का यूज करना पड़ेगा। तो जैसा भी आपको सुटेबल लगे आप यहाँ से कर सकते हो। आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखा मेजरमेंट यूनिट, मतलब होता है इकाई मात्रक। अब यहाँ पे हम मापेंगे किसको, तो हम मापेंगे यहाँ पे जो रूलर पे टिक लगा के रूलर को एक्टिव किए हैं। अब आपसे कहा जाए कि ये रूलर किस में है, सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि पीस में है कि इंच में है, तो आप नहीं बता पाओगे। और यहीं पे अगर इस मेजरमेंट यूनिट को चल के, अभी देखो हमारा रूलर किस में है, सेंटीमीटर में, और हमें जो मीटर नाप के लिखना है वो इंच में लिखना है। तो आप यहाँ पे जाके इंच पे क्लिक कर दोगे तो आपका रूलर तुरंत इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप जो मीटर लिखोगे नाप के तो इंच में लिखना स्टार्ट होगा। और अगर हम चाहते हैं सेंटीमीटर में लिखे तो आप सेंटीमीटर पे यहाँ पे टिक कर दोगे। अगर हम चाहते हैं पॉइंट में लिखे तो पॉइंट में लिखना स्टार्ट कर दोगे। अगर पीसेस में लिखे तो पीसेस को सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आप जिसको भी सिलेक्ट करोगे आपका रूलर उसी फॉर्मेट में सेट हो जाएगा। इसे कहते हैं हम मेजरमेंट यूनिट, इकाई मात्रक। तो इस तरीके से हमारा वर्ड पैड भी कंप्लीट हो गया। वर्ड पैड में होम मेनू आपका हो गया और व्यू मेनू हो गया, प्लस इसमें कैसे क्या है, शॉर्टकट की कैसी हैं, वो सारी चीजें आपको कवर कराई गई। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको एक दो बार इसको देख लेना तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क करेंगे, हम आपको डाउट क्लियर करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।